हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी का एग्जाम। सॉरी भाई, एसएससी का एग्जाम है। अरे हो जा भाई। एसएससी का एग्जाम है, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम 1 जुलाई को हुआ था। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, मतलब कि ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है इस दिन का। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं आप। आज की शिफ्ट से स्टार्टिंग शिफ्ट है, स्टार्टिंग है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे इसमें सोल्व। तो करते हैं, अपने रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो आप देखोगे, इस तरफ जाओ 8 माइनस हो रखा है, इस तरफ जाओ 6 माइनस हो रखा है, इस तरफ जाओ -4 हो रखा है। तो मतलब इस तरफ आओगे तो कितना माइनस होगा, तो 4 6 8 10 माइनस होगा भाई। तो उल्टा जाओगे तो 10 प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज में स्टार्टिंग 2 से होगा, तो 2 का इस तरह से साइन होगा उल्टा। ठीक है, तो इस तरह से साइन किस में है, ये आपका आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। और सी लास्ट वन भी आपका आंसर नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। एक पॉइंट से मैंने आंसर निकाला, बाकी खुद सोल्व करके देखें। तो एल बी एक्स एफ को ये बोला गया है, टी जी एफ वाई को ये बोला गया है, जेड डी एम सी को क्या बोलेंगे। तो एल बी एक्स एफ निकालिए। एल कितना होता है 12, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, S 19, Y 25, C 3 और ये आपका 13। तो यहाँ पर आप देखिए, ये तो दोनों तो क्रॉस में हो गए, तो यहाँ पर प्लस वन का लॉजिक मिल गया हमें। अब इन दोनों में क्या चक्कर है, 12 और 13, 6 और 19, कोई लॉजिक नहीं बना रहा। तो 12 और 19 करेंगे तो +7 दे रहा है, इधर भी +7 दे रहा है। ठीक है, +7 +1 का लॉजिक हमें मिला है। ठीक है, तो सेकंड वाला खुद ट्राई करके देखिए, बताइए कि ऐसा बन रहा है। तो मैं लास्ट वन पे कर रहा हूँ, तो 26 4 13 11। ठीक है, तो इन दोनों का उल्टा करता हूँ, +1 यहाँ पर दोनों में, और यहाँ पर +7 और यहाँ पर +7। तो दोनों में उल्टा करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 की जगह 5 आ जाएगा। 5 पे कौन सा लेटर आता है, ई। थर्ड पोजीशन पर ई आएगा, तो ये राइट है, ये गलत है, ये गलत है, मतलब दो ऑप्शन आपके कट गए। ठीक है, सेकंड पे देखो, 13 और 1 14 होता है। 14 पे कौन सा लेटर आता है, एन आता है, आर नहीं आएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, बाकी बचे हुए खुद मैच करके देखो, मेरा लॉजिक मैच हो चुका है। बोला कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम कीज आर चैन, कुछ कीज क्या है, चैन है। ठीक है, ओके। ऑल चैन आर लॉक, सभी चैन क्या है, लॉक है। नो लॉक इज रोक, कोई भी चैन रोक नहीं है। ठीक है, बोला कि नो रोक इज ए की। यहाँ पर क्या बोला कि रोक की नहीं है, तो आप कहोगे नहीं है, बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन ऐसे ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉक और चेन का रिलेशन ही तो नहीं बताना, सॉरी, रोक और लॉक का रिलेशन नहीं बताना। तो रोक को मैं की के साथ भी ज्वाइंट कर सकता हूँ। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी नहीं दे रखी, तो ये हो गया आपका गलत। बोला कि एटलीस्ट सम की आर लॉक, क्या कुछ की और लॉक है। हाँ बिल्कुल है, वो तो मुझे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सेकंड आपका आंसर है क्या। बोला कि हैशटैग का अपोजिट बताना है, ये तो अनइक्वल का अपोजिट दिखाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, एक सीरीज ले लो, सीधी लाइन, उसका उल्टा ढूंढोगे। उसको उल्टा कैसे होता है कि आपका जो अल्टरनेट होता है, एक छोड़कर दूसरा जो होगा वो एक दूसरे को उल्टा हो जाएगा। जो मैंने टिक किए हैं वो एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसका मतलब ये आपका अनइक्वल है। तो अनइक्वल का उल्टा बच्चा हुआ कौन हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। परसेंटेज आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -9 है, और यहाँ पर -16 है। आगे क्या होगा, तो -1 -4 -9 -16 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। आगे जो होगा 5 का स्क्वायर होगा, जो कि 25 कहलाता है। ठीक है, 25 माइनस कर दो, कितना आएगा, 74 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सीरीज का फिर से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इस 3 को पकड़ते हैं। 3 को रिवर्स किया, ऊपर लाया गया, फिर ये नीचे आया, फिर एक और नीचे आया, फिर एक और नीचे आएगा, मतलब 3 यहाँ पर फोर्थ प्लेस पर आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। नीचे से सेकंड पर आएगा, तो ये गलत हो गया, आपको 3 आना चाहिए था। यहाँ पर 3 है, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, और देखते हैं 3 है। ठीक है, अब 3 के नीचे कौन आ रहा है, बार बार आप देखोगे 3 के नीचे यहाँ पर डी आ रहा है। ठीक है, ओके। एक मिनट, यहाँ पर
अच्छा, ये जो है ना, ये ऊपर ही रहना चाहता भाई, ठीक है। तो देख लीजिए, ऊपर है क्या? नहीं है। ट्रायंगल ऊपर नहीं है तो ये भी कट गया, ट्रायंगल ऊपर है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑड वन आउट निकालना, तो यहाँ से आपका देखोगे 15, 24, 3, 13, 22, 3, ठीक है, 5, 14, 21, ओके, 1, 10, 17। भाई इसको ऑड वन निकालिए, तो इसमें ऑड वन क्या होगा? 15, 24, यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 9 का डिफरेंस, 9 का, ठीक है, सभी में 9 का, तो इससे पता नहीं चला। लास्ट के दोनों देखते हैं। तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 26 प्लस 3, 29 लिख सकता हूँ, ठीक है, 29 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 6 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 7 का। यहाँ पर भी 7 का है, यहाँ पर भी 7 का, तो ये 6 का डिफरेंस दे रहा, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। 5 का दे रहा भाई, तो गलत हो गए, ऑड वन हो गया, सॉरी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बनाना है आपने? वाटर इमेज बतानी है, तो वाटर इमेज एज इट इज रहेगा। तो उल्टा देख लेते हैं, तो यहाँ 7 है, तो पोजीशन आर की आएगी, तो ये गलत हो गया आपको वैसे। अब देखो, और कौन सा ऑप्शन काटना है? टी एज इट इज रहेगा, ये टी, मतलब टी उल्टा हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अब वाई जेड, तो वाई पहले है, तो ये तो जेड दे रखा है, ये गलत। चंद सेकंडों का आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द लेटर इन वर्ड इज अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकली ऑर्डर। देखो, इसने बोला कि जैसे हम इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे, तो एज इट इज लेटर कौन कौन सा रहने वाला है। तो मैं यहाँ देखूंगा कि नंबरिंग यूज कर लेते हैं, आसान रहेगा। 9, 18, 20, 21, 1, 12। तो सबसे पहले ए आ जाएगा, तो लेटर मिस मैच होना चाहिए, मतलब मैच होना चाहिए। ए आ गया, ठीक है, कट गया। एक के बाद कौन सा छोटा है? यहाँ पर 9 है, 9 आई आ जाएगा, ठीक है, कट गया, ओके। फिर 12, 12 कौन सा? एल हो जाएगा, कट गया। 12 के बाद 20, 20 आपका कौन सा है? सॉरी भाई, 12 के बाद आपका 18 भी तो रह रहा है, 18 कट गया, 18 क्या है? आर। फिर आपका 20 आ जाएगा, टी। फिर आपका 21 आ जाएगा, 21 पे कौन है? यू। फिर भी तो कौन सा मिस मैच नहीं हो रहा? मैच हो रहा, तो सेकंड वाला देखो, आई मैच हो रहा, तो एक ही लेटर मैच हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। बोला कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन फिगर। तो चलो काउंट करते हैं, तो टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं इस तरह के क्वेश्चन छोड़ के आता हूँ हमेशा, ठीक है, तो आप ट्राई कर लीजिए। आपको कोई ट्रिक पता हो तो ट्राई करिए, बेसिक, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, ओके। 1, 2, 3, 4, यहाँ से भी 4 निकल के आई। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से 5 निकल के आए, ठीक है। और देखो, और कहाँ से क्या निकल के आ रहे हैं? हम्म, ये पूरा एक हो गया, ठीक है, ये पूरा एक हो गया, और कोई निकल रहा है? तो मेरे ख्याल से और नहीं बन रही, तो चेक कर लो इनका कितना आया है। 4, 4, 8, 8 और 6 आपका 14, 14 ट्रायंगल इस फिगर के अंदर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है वैसे भी। तो कोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग देखिए। 4, 6, 7, इसको बोला गया 9, 11, 12। चलो देखते हैं। तो +5 हो गया, +5, +5 का लॉजिक है, सभी में +5 का लॉजिक है। आप इसमें ट्राई करिए, तो +5 चाहिए। तो 20 से, फर्स्ट में क्या है? 20 से 25 बनाया गया, +5 है, तो 5 का डिफरेंस है, ये हो सकता है। 6 से 5 नहीं होगा। 23 से 7, ये तो अलग ही है। 16 से 11 -5 हो रहा, तो ये गलत हो गया, +5 चाहिए था हमें, ठीक है। बाकी ट्राई करके देखें। अब ये बोला कि वाई का अपोजिट बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कुछ क्वेश्चन पहले, कि अपोजिट कौन सा होता है? कि सीधी लाइन में अल्टरनेट यूज कर लो, तो इस सीधी लाइन में इसका अल्टरनेट, वाई का अल्टरनेट यूज किया, जेड। जेड आया, तो जेड मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। बाकी सारे के सारे आप ट्राई करके देखो, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बोला कि इफ द ईयर नॉट ए लीप ईयर, कोई साल लीप ईयर नहीं है, तो हाउ इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड फर्स्ट डे ऑफ द सेम ईयर रिलेटेड।
तो वे दोनों कैसे रिलेट करेंगे? लास्ट, फर्स्ट डे और लास्ट डे। जैसे कि आप देखोगे मंडे से मंडे 8 दिन हो गए, तो मतलब कि क्या हो गया? फर्स्ट डे और लास्ट डे। देखो, बोला जाता है कि लीप, जब लीप ईयर नहीं होता, ऑर्डिनरी ईयर होता, तो 365 दिन होते हैं, तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा दिन निकलता है। ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरा फर्स्ट डे ऑफ ईयर मंडे था, ठीक है, राइट, मंडे था, और तो 7 दिन कितने हो गए? मंडे टू संडे हो गए। ठीक है। अब ये एक दिन एक्स्ट्रा बचा है, तो ये एक दिन एक्स्ट्रा कौन सा होगा? मंडे होगा, तो दोनों क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक है। और सेम लीप ईयर में 366 दिन है, तो इसका मतलब दो एक्स्ट्रा दिन होते हैं। ठीक है। अगर फर्स्ट डे आपको मंडे है, तो बताओ, संडे हो जाएगा, 7 दिन कंप्लीट। अब 2 दिन और लगा दो, मंडे ट्यूसडे, तो मतलब एक दिन पहले हो जाएगा। अगर वो मंडे है तो वो अगला दिन ट्यूसडे हो जाएगा। तो ये लीप ईयर की कहानी है। टी का रिलेशन जेड से बताना, तो यहाँ पर रिलेशन दिया गया, तो बना दो रिलेशन। टी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या? फादर, ये फादर है किसका? एक्स का। डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है? सिस्टर, ये सिस्टर है किसकी? वाई की। प्लस का मतलब क्या है? ब्रदर, वाई प्लस है किसका? जेड का। बोला कि टी जेड का क्या लगेगा, तो ये आपस में भाई बहन हो गए, तो ये फादर लग जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रोंग का कोड पूछा गया, तो स्ट्रोंग यहाँ पर है, और कहीं पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है। तो मतलब दोनों लाइनों में जो स्ट्रोंग मैच हुआ है और कोई मैच नहीं हुआ, तो दोनों में हमें कोड मैच कराना है। यू आई वाई वी, ठीक है। तो यहाँ पर टी के मैच हो रहा है दोनों में, टी के आपका आंसर। ठीक है। जितना मैच हो रहा उतना आंसर। बोला कि प्लस की जगह माइनस को इंटरचेंज कर दो, और मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज करना है, तो क्या आंसर देगा? तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दो, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, और इसकी जगह मल्टीप्लाई करो। सॉल्व। 9 से आपको गया कितने पर? कितने पर जाएगा रे? 18। ठीक है। और 7 नीम 63, 452, 463 होता, तो 400 बचता। ठीक है। अब कितना कम है? 11 कम है, तो 11 कम करो 400 में से। 300, 389, 389 प्लस में 18 आपने करना है, तो 18, सॉरी, 18 कम प्लस करना है ना, तो 407 आपका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनालिसिस सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो, ए और ए के बीच में कौन सा लेटर है? बी है, तो बी रख दीजिए, सभी में बी है भाई। कौन सा मिस मैच है? तो सेकंड वाला मिस मैच है। ए के बाद फिर, एक मिनट, ये क्या चक्कर है? सी ए बी, सी ए बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसके बाद आएगा ए, थर्ड लेटर में ए आएगा। ओके, यहाँ पर गलत दे रखा है ये बी। आगे, आगे कोई मैचिंग हो रही है? ए, सी के बाद ए, फिर बी, ए। ठीक है। के, ये ए आई थिंक बार बार दे रखा है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। तो ये लेटर मैच हो रहे हैं, ये अपना निकल गया। सी बी सी, अब देखते हैं सी आएगा या बी आएगा यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर बी है, तो बी, सी से पहले बी है, ठीक है भाई। बी के ए बी, ए बी, तो यहाँ पर ए बी, ए बी हो चुका, उसके बाद सी आएगा, तो सी आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है। अब देखो बी, अब बी आ जाएगा। देखो सी के बाद क्या है? ए, फिर ए के बाद क्या है? बी, बी आ जाएगा, तो ये ऑप्शन कट गया, ये आपका आंसर। बाकी बचे हुए दो खुद फिल करके देखिए, अच्छा क्वेश्चन था, मोर डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन दे रखा था। साइन, अल्फाबेट की जगह साइन यूज करने हैं। 13, टी की जगह आप देखोगे -26, यू की जगह डिवाइड देख लो 13, डी की जगह आप मल्टीप्लाई देख लो 24, बी की जगह आप क्या देखोगे? प्लस देख लो 7। तो 13 से आपका ये 2 गया, 2 से आपका 48 बन गया। 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20, 20 माइनस 48 करोगे तो -28 आपका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीम को बोला गया ये, मीन को बोला गया ये। ठीक है। एन का कोड बताना है, तो एन यहाँ पर है आपका। बाकी के ई ए एम, ई ए एम यहाँ मैच हो गए, तो यहाँ से ई ए एम हटा दो। अब इन नंबरों में देखो कौन सा हटाना है अपने? 2 3 4,
तो 2 3 4 हट गए तो 7 आपका एन का कोड बचेगा। ठीक है, आगे देखो। 10 5 20, 10 5 20, तो 10 5 20 का अगर लॉजिक लगाओगे तो ये क्या है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। अब इसमें देखिए डिवाइड बाई 2 दे रखा और ये मल्टीप्लाई बाई 4 दे रखा, बस ये लॉजिक लगाना है। यहाँ पर डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला कि फेस अपोजिट ऑफ 6 बताना है। 6 कहाँ है इसमें, 6 तो है ही नहीं। जब ये कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट वो सरफेस होगा जो दोनों में दिखाई दे जाए। 3 3 यहाँ पर दोनों में दिखाई दे रहा है तो 3 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और अच्छा, यहाँ पर दे रखा 96 से 16 बनाएगा, 96 से क्या बनाएगा, 16 बनाएगा। 156 से क्या बनाएगा, 26 बनाएगा। 156 से क्या बनाएगा, आपका 26 बनाएगा। और 228 से क्या बनाओगे, बनाओ क्या बनाओगे 228 से। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है दोनों का लॉजिक चेक करके तो यहाँ डिवाइड बाई 6 क्या आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड बाई 6 करोगे तो 26 आ गया। इसको डिवाइड बाई 6 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 6 3 18 और 4 8 6 38 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। FLXD सीरीज का क्वेश्चन है, फर्स्ट लेटर सभी का अलग है तो मैं फर्स्ट लेटर यूज करूंगा। ऑप्शन का फर्स्ट लेटर सभी का अलग है, तो यहाँ से आपका +6 किया गया। यहाँ पर 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 लिख सकता हूँ, तो +6 हो गया। क्योंकि जेड के बाद आपने ABCD लिखना है, डी आपका 4 होता है, इसका मतलब 30 हो सकता है। तो +6 किया है तो +6 करो, 18, 18 पे कौन सा लेटर आता है, आर। आर आपका आंसर दे देगा, बाकी कट करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कौन से नंबर को इंटरचेंज करना है। ठीक है, कोई भी नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर है आप चेक कर लीजिए, सभी को ट्राई करना, पहले क्वेश्चन ट्राई करना फिर सभी नंबर ट्राई करना। मैं आंसर के अकॉर्डिंग चलूंगा, तो आंसर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 52 और 39 को चेंज करना। 39 यहाँ आ जाएगा और 52 यहाँ आ जाएगा, 52 यहाँ आ जाएगा। 13 से ही आपका गया 4 पे, 4 × 16 64 हो गया। तो 74 इंटू 74 में से 34 गया, 40, 40 में और 5 माइनस कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, राइट, प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, 7। ऐड कर दीजिए, 35 और 7 42, 42 प्लस 64 ऐड करोगे तो 106 आपका आंसर दे देगा, बिल्कुल करेक्ट। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट डे, जय हिंद।